Hi guys, welcome back to my channel BSc with NEET Aryan. So let me introduce myself. This is Aryan and currently I am a second year BSc student and also a NEET aspirant. And I was also given a NEET 2023. If you interested or want to know that how was my paper went, then you can visit my previous video because I already uploaded that, and also how was the paper. Both videos you can see on my channel, and this is a detailed video about BSc. And let me know in a comment that how are you all. So let's start. तो मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन भी मुझसे हिंदी में ही पूछा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इंग्लिश में बोलूँ। अगर जैसा भी आप बोलोगे कमेंट में वैसा बता दूंगा, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए कुछ भी समझने में। मेरे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों इंग्लिश जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इसलिए मैं आपको आंसर हिंदी में ही करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ईजिली अच्छे से डिटेल्ड में समझ सके। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या नीट और बीएससी का सिलेबस सेम होता है, तो या दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। बीएससी में क्या होता है कि आप एक नीट में ना जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक पे बीएससी में चैप्टर्स हैं, यानी कि बहुत ही डीप और बहुत ही इलेबोरेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन है बीएससी के बुक में, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना होता है। तो ये है बीएससी और नीट का, यानी कि सिलेबस लगभग सेम ही है, सेम चीज़ें ही पढ़ोगे। वही एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, डाइजेशन सब कुछ बीएससी में भी मिलेगा, बट जो है थोड़ा डिटेल में मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हो यार, जब पेपर आएगा ना, तो चलो मैं पेपर के बारे में थोड़ा आगे बात करता हूँ। तो आपको पहले क्वेश्चंस का आंसर जो है मिल चुका होगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और बुक कैसा होता है यार, आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हो कि बीएससी का बुक कैसा होता है। तो ये जूलॉजी का बुक है, आप इस पूरे एंड तक बने रहना। इसमें आपको बॉटनी का भी बुक देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री का भी बुक देखने को मिलेगा। तो एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक भी कैसे होते हैं, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है इसमें। और थोड़ा सा एक नोटिस है कि अगर तुम लोग को वॉइस अगर थोड़ा कम आ रहा होगा तो फुल वॉल्यूम कर लेना यार। वॉट एवर यू हैव, ईयरफोन, हेडफोन, प्लीज़ यूज़ इट, बिकॉज थोड़ा सा साइड में अगर सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। मेरा वॉइस से भी पता चल रहा होगा, तो एडजस्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है कि मैं क्या पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ, पार्शियल ड्रॉप तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, क्या मैं फिर से नीट की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ? तो हाँ, मैं फिर नीट 2024 का प्रिपरेशन करूँगा। और मैं इसीलिए जो है बीएससी चूज़ ही किया था कि ताकि मैं नीट का मुझे टाइम मिल जाए, ताकि अगर आपके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं तो आप एक बैकअप ऑप्शन के लिए जनरल बीएससी चूज़ करो। वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको टाइम मिल जाएगा और आपको एकदम जी जान लगाना कि आप क्रैक कर जाओ एग्ज़ाम, अपना 100% देना ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे पता है नीट थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम, बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। इट्स रियली अ टफ टू कॉम्पिटिट, बिकॉज सेम मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत बार कॉलेज नहीं मिलता है। तुम सबको ऑलरेडी नीट के बारे में पता होगा यार, तो इसलिए तुम जनरल बीएससी चूज़ कर सकते हो। और मैं बीएससी ओपन यूनिवर्सिटी से करता हूँ, तो इसलिए मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता। ये सारी बुक मुझे खुद से ही पढ़नी होती है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कुछ भी नहीं, खुद से ही पढ़ना होता है। और सारा अपडेट वेबसाइट पे बीएससी के, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन आता है कि कब एग्ज़ाम है, सेंटर कहाँ रिलीज़ हुआ है, एडमिट कार्ड आ गया है, जो कुछ है सब वेबसाइट पे आता है। तो वेबसाइट को रेगुलरली जो है कंसिस्टेंटली चेक करना होता है कि कोई अपडेट आया है कि नहीं। तो उसी के थ्रू बस आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जाना होगा। एक रीजनल सेंटर चूज़ करोगे जब भी आप फॉर्म फिल करोगे बीएससी के लिए, अगर आप चूज़ कर रहे हो ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आपको रीजनल सेंटर पे जाके अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका सेंटर रिलीज़ होगा, कुछ महीने बाद एग्ज़ाम देने जाना होगा। और बिल्कुल भी एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना, क्योंकि इसका भी प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। अंदर आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर पढ़ के जाना होगा। आप सोचोगे ना कि कुछ लोग की ओपन से है तो बहुत ईजी होगा या बहुत लाइटली मिलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से जाके पेपर देना होगा। और पेपर पैटर्न कैसा होता है मैं आपको ये भी बता दूं, कि जो आप लोगों ने ये भी पूछा था, तो पेपर पैटर्न जो होता है वो देखो 3 घंटे का पेपर होता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 आपको आंसर करने होते हैं, जो भी आपको आ रहा हो। सेक्शन A, B, C 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A में आप
आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। तो आप उसी हिसाब से आंसर कम से कम, आपको आंसर शीट में कम से कम 1.5 पेज से कम नहीं लिखना है आंसर। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो अभी देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो गया है, तो देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बुक कैसा होता है, यानी कि केमिस्ट्री के ऐसा ही बुक होता है। तो मैं बता रहा था ना कि तुमको मिनिमम 1.5 पेज आंसर लिखने होंगे, तो इसलिए नीट में जो होता है OMR फिल करना होता है, तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रह जाता। मुझे भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था स्टार्टिंग में, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा था। मैं कभी और उस पर अब वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर तुम सब पूरा देखोगे नहीं, और मुझसे बिना पूरा देखे वीडियो मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हो कि भैया ये बता दो, ये मतलब क्वेश्चन करते रहते हो रेगुलरली। तो इसलिए मैं कभी और भी उस पर वीडियो बना दूंगा कि BSc का पूरा जर्नी कैसा रहा। पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है मैं उतना तो बता ही सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सेकंड थर्ड में तो खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुमको मैनेज कर लोगे। तो थर्ड क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे ही चुका हूँ कि कौन सा BSc का पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो एग्ज़ाम जो होते हैं BSc का वो सेमेस्टर वाइज होता है, और अगर तुम नीट का पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तुम्हारा मेन फोकस है नीट ही है, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब नीट को ही मतलब चाहते हो कि तुम MBBS ही करो, तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि पर्सनली रिकमेंडेशन है कि तुम जनरल BSc चूज़ करो, ना कि कोई स्पेसिफिक ऑनर्स के साथ, क्योंकि तुम उसको लाइटली नहीं ले सकते। तुमको भी वो प्रॉपर उसको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब कुछ, रेगुलर क्लासेस होंगे, सब कुछ होगा, तो शायद थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो जनरल BSc चूज़ करो, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो ओपन से कर लो, या फिर रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो अभी तुमको पता चल गया होगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो कि मुझसे छूट रहा है, और अभी भी तुमको कोई क्वेश्चन है जो कि पूछना है, तो मुझसे बिंदास कमेंट में पूछो। 100% मैं सबके कमेंट के रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ। और हाँ, मैं फिर बता दूँ कि यार देखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। अगर बिना मेहनत के तुमको कोई मिल रहा है तो समझ लो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो इसलिए मेहनत तो हर चीज़ में लगेगा, इसलिए मेहनत की वजह से कोई भी चीज़ छोड़ा मत करो कि इसमें मेहनत लग रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ किसी और में मेहनत करना पड़ेगा। तो लेकिन ये बेटर ऑप्शन है कि अगर तुम जनरल BSc चूज़ करोगे तो थोड़ा सा बर्डन कम लगेगा तुमको। तो इसलिए जैसा भी ठीक लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बता।